तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन 2021 के बारे में। तो गाइस आज है 21 जनवरी और अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो आज जो है कैप राउंड 2 का जो है सीट मैट्रिक्स या कह लो वैकेंट सीट जो है वो डिस्प्ले होने वाला है और आज से जो है कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट होगा। तो गाइस इस वीडियो में जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और जो कमेंट्स में आप बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म को लेकर वो सब कुछ जो है मैं इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या होती है। जी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, लेकिन मैं इस बार आपको एकदम शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा कट टू कट। तो गाइस सीट मैट्रिक्स वो लिस्ट होती है जहां पर आपको जो है ये पता चलता है कि भाई पर्टिकुलर कॉलेजेस में पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी वैकेंट सीट्स हैं। लेकिन इस बार जो कैप राउंड 2 होगा तो आपको उसमें क्या देखना है जो आपने अगर कैप राउंड 1 में नहीं देखा होगा, लेकिन कैप राउंड 2 में आपको देखना ही देखना है क्योंकि कैप राउंड 2 ये लास्ट है। इसके बाद जो है और कोई दूसरा कैप राउंड नहीं होने वाला है। तो अगर आपका एडमिशन कैप राउंड 1 में नहीं हुआ है या आप बेटरमेंट के लिए कैप राउंड 2 में आए हो तो आपको ये सारी बातों को ध्यान से सुनना है। अब जब सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगी तो उसके अंदर आपको ये चेक करना है कि भाई जिस कॉलेज का आप नाम डालने वाले हो ऑप्शन फॉर्म में, तो क्या उस कॉलेज में आपकी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आपकी पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी के लिए सीट है। अगर वहाँ पे सीट नहीं है तो भी अगर आप उस कॉलेज का नाम डालते हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको वहाँ पे एडमिशन मिलने वाला ही नहीं है। तो उस कॉलेज का नाम डाल के करोगे क्या। तो आपको इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि आप लाइक कंप्यूटर ब्रांच के लिए जा रहे हो, आपकी कास्ट कैटेगरी एससी है और सपोज करो आप सीओईपी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको चेक करना है कि सीओईपी में कंप्यूटर ब्रांच के लिए एससी के लिए सीट है क्या। अगर वहाँ पे 2 भी सीट है तो आप उसका नाम डालो। अगर वहाँ पे सीट 0 है तो आपको सीओईपी का नाम नहीं डालना है क्योंकि आपका वहाँ पे एडमिशन होगा ही नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो है चेक करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है कि जो अभी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करने वाले हो तो उसके अंदर जो है आपको 50 60 80 कॉलेजेस के नाम नहीं डालने हैं। आपको जो है मैक्स 15 से 20 कॉलेजेस के नाम आपको डालने हैं, लेकिन वो ऐसे नाम आपको डालने हैं जो आपके एग्रीगेट परसेंटेज से मैच करते हो, यानी कि जो कॉलेज का कट ऑफ है वो आपके एग्रीगेट परसेंटेज से मैच हो। लाइक अगर आपका एग्रीगेट परसेंटेज 85 है और कॉलेज का कट ऑफ 84 है, 83 है, 80 है, तो आपको उन कॉलेजेस के नाम डालने हैं। अगर कॉलेज का कट ऑफ 89 है, 95 है, 98 है, तो आप अगर उन कॉलेजेस के नाम डालोगे तो 1000% है कि वो कॉलेज आपको लगने वाला ही नहीं है। आपको मैं इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं कि भाई जो कैप राउंड 2 होता है उसमें कट ऑफ कम होता है 1 से 2%, जो कि बहुत मैटर करता है। लेकिन जो सीट्स होती हैं वो उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि 20 to 25% सीट से ही रहती हैं। तो आपको जो कॉलेजेस के नाम हैं वो बहुत सोच समझ कर डालने हैं ताकि कोई गलती ना हो आपसे। सो गाइस ये जो कॉलेज लिस्ट जो आप बनाओगे उसके लिए जो है आप थोड़ा टाइम लो, ऐसे जल्दबाजी मत करना क्योंकि 2 से 3 दिन चलने वाला है। तो आप उसके लिए थोड़ा टाइम लो और हर चीज़ को एनालिसिस, तो आप हमारी जो है हेल्प ले सकते हो। हम आपको आपके एग्रीगेट परसेंटेज के हिसाब से जो है कॉलेज लिस्ट बना के देते हैं, जो कि कम्प्लीटली एक एनालिसिस होता है। आपकी कौन सी ब्रांच है, आप कहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, आपके एग्रीगेट परसेंटेज क्या है, इन सबको एनालिसिस करने के बाद हम आपको जो है एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइस अब तक जो है 1500 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है ये लिस्ट ली है, तो आप भी उनके साथ ज्वाइन हो सकते हो। आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो जहाँ पर हम आपके सारे डाउट सॉल्व करते हैं 1 to 1, यानी कि हम आपसे पर्सनली जो है कॉल पे या वीडियो कॉल जैसे आप प्रेफर करते हो उस तरीके से। तो गाइस गूगल गाइस नीचे जो है मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक दे दी है, तो आप उसे फिल करके जो है आपको जो लिस्ट है वो विदिन 4 आवर्स में मिल जाती है और जो कंसल्टेंसी है वो भी विदिन 4 आवर्स हो जाती है क्योंकि अब जो है लास्ट 3 डेज बचे हैं। तो उस वजह से जो है हम ये जो स्पीड है इसको फास्ट कर रहे हैं। तो आपको अगर अभी आप रजिस्टर करते हो तो अगले 4 घंटे के अंदर आपको आपकी एडमिशन लिस्ट मिल जाती है और ये लिस्ट आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती है। और जो कंसल्टेंसी होती है टेलीफोनिक होती है जहाँ पर आपके सारे डाउट्स
क्लियर करते हैं। तो अब जो आपके डाउट्स हैं कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म को लेकर, तो वो मैं एक-एक करके क्लियर करता हूँ। तो गाइस जो सबसे पहली थिंग आती है वो ये है कि अगर मुझे कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज एलोकेट नहीं होती है, तो क्या मुझे कैप राउंड 1 की सीट मिलेगी? तो ऑफ कोर्स यार, आपको अगर कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज एलोकेट नहीं होती है तो आपको कैप राउंड 1 की सीट मिलेगी। दूसरा डाउट वो ये आता है कि भाई अगर मेरे को कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला और कैप राउंड 2 में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, तो मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा? तो गाइस उस केस में जो है फिर आपको जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना होगा। तो आपको जो है विजिट करना होगा कॉलेज, और उस कॉलेज के अंदर अगर पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अगर वैकेंट सीट है तो वो आपको जो है फिर डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। मैनेजमेंट कोटा के अंदर आपको जो है थोड़ा बहुत डोनेशन देना पड़ सकता है, तो वो आपको पे करना होगा। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर उस केस के अंदर आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं लाइक ईबीसी, ये सब का आपको एडवांटेज नहीं मिलता है। आपको कंप्लीट पूरी फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि कैप के थ्रू जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको इन सब का एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर मुझे कैप राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, कैप राउंड 2 में भी मुझे एक आधा कॉलेज मिल गया, तो क्या मेरे सामने ऑप्शन आएगा क्या मुझे कैप राउंड 1 वाले में ही जाना है, अब कैप राउंड 2 का नहीं चाहिए? तो गाइस आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि भाई अब आपको कैप 2 में कॉलेज मिल गया तो वापस आप कैप 1 की सीट में जा सकते हो। नहीं होगा ऐसे, क्योंकि कैप 2 की सीट्स जब आपको मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली कैप 1 की सीट चली जाती है। क्योंकि आप कैप 2 में आई इसलिए क्योंकि आपको कैप 1 की सीट पसंद नहीं आई, इसलिए तो आप बेटरमेंट के लिए कैप 2 में है। तो अगर आपका ऐसा मिथ है कि भाई मेरे सामने जो है दोनों ही कॉलेजेस का जो है ऑप्शन आएगा तो मैं ये वाला पहला वाला ले लूँगा अगर सेकंड वाला पसंद नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको कैप 1 में सीट एलोकेट हुई है, तो आप जो है बेटर कॉलेजेस डालना। लाइक अगर आपको MMIT लोहेगांव अगर कॉलेज मिला है एग्जाम्पल के लिए, तो आप जो है JSPM मॉडर्न ऐसे कॉलेजेस डालना जो उससे बेटर हैं। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस नहीं डालना है जो उसके नीचे आते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको लग ही जाने वाला है। तो ये आपको एक ध्यान में रखनी बात है। बाकी जो बचे स्टूडेंट जिसके लिए लाइक कंप्यूटर और IT के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका हाईएस्ट कट ऑफ होता है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सोच समझ कर अपनी लिस्ट बनानी है, क्योंकि कंप्यूटर और IT का कट ऑफ सबसे हाई होता है। लाइक इतना हाई कि अगर आपके 60% हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोई कॉलेज एलोकेट होगा। तो आपको जो है पूरा एनालिसिस करके जो है कॉलेज लिस्ट बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है वो ये है कि भाई अगर कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज एलोकेट हो जाती है और मुझे वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो मुझे क्या करना होगा? तो भाई आप कुछ भी मत करो, फ्रीज़ तो करो ही मत। फ्रीज़ करने का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है, तो आप वो करो ही मत। तो आप जो है ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे एडमिशन ले ही नहीं रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है अगर आपको कैप राउंड 2 में भी कोई कॉलेज एलोकेट होती है तो। सो गाइस अभी तक जो है कैप राउंड 2 का ना ही सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर हुआ है, ना ही कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ है। तो जो सीट मैट्रिक्स है वो 12 बजे के बाद ही ऑफकोर्स डिक्लेयर होगा, और उसके 2 से 3 घंटे बाद ही जो है आप जो है ऑप्शन फॉर्म फिल कर पाओगे कैप राउंड 2 का। तो जब ये स्टार्ट होगा तो उसका मैं आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब कुछ जो है मैं उसमें क्लियर करूँगा। सो गाइज होपफुली ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।